हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ एडजस्टमेंट शेयर करूंगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, जो मेरी एक्सपायरी डे के ऊपर थी। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैं रेगुलरली ऑन द एक्सपायरी डे सेंसेक्स और निफ्टी में यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने एक एडजस्टमेंट डेडिकेट बनाया है, क्योंकि जो जो वीडियो जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी, वो बहुत सारे डाउट थे कि सर एडजस्टमेंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। सो ये वीडियो बेसिकली मैं 3 से 4 एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो या मार्केट में हो सकता है आपके साथ। तो इन डिटेल ये वीडियो देखना। अगर आपने वो मेरी पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और आप प्रीवियस 2 या 3 वीडियो देख सकते हो। मैं ये फोर्थ वीडियो बनाई है मैंने उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी गाइस जो रिसेंट एक्सपायरी थी वो थी ये वाली। ठीक है, 22 मई की। ठीक है, एज पर अवर स्ट्रेटेजी क्या था कि अगर सीपीआर के नीचे अगर फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग देगी तो वहां पे मेरा बुलिश व्यू रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बुलिश व्यू बनाऊं तो मार्केट नीचे की ओर घुमा, और सेकेंड हाफ में मार्केट अगेन रिकवर किया। बेसिकली द वी शेप रिकवरी। फॉर एग्जांपल ये आपका सीपीआर जोन है बेसिकली। अगर अगर आप बुलिश हो, ठीक है, जैसे कैंडल यहाँ बनी, अगर आप बुलिश हो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अगर साइडवेज भी रहा तो भी आपको डीके के वजह से आपको स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देगी। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होता है कि आपने यहाँ पे कैंडल सीपीआर नीचे क्लोजिंग भी व्यू आपका बुलिश रहा, आपने बुलिश ट्रेड डाली और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर गया, तो इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम लॉस तो आपको पता है कि आपका 1% है एज पर अवर स्ट्रेटेजी में। क्योंकि देखो एडजस्टमेंट का मेन रूल यही है, या मेन मोटिव एडजस्टमेंट का यही है कि अगर मार्केट में ट्रेड जो लिए वो आपके अगेंस्ट जाता है, आपके व्यू के अगेंस्ट जाता है, तो हम एडजस्टमेंट से कैसे उस पर्टिकुलर लॉस को कम कर सकते हैं। देखो एडजस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि हमें प्रॉफिट बनाएंगे बनाएंगे ही बनाएंगे, नहीं। एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो मुझे लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है जो कि 1%, उसको हम कम से कम कैसे रखें। अगर मार्केट में विक्स अच्छे हैं, प्रीमियम अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में मार्केट में विक्स जो रहता है वो इन बिटवीन निफ्टी का 16 लेवल्स के नीचे ही रहता है। तो हमारा यही एम रहता है कि हमें अपना लॉस कम करना है, क्योंकि जैसे ही आप लॉस कम करोगे ना, तो आपका ड्रॉडाउन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न एनहेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आता हूँ 22 जनवरी की एक्सपायरी पे। मैंने आपको एक्सपायरी बता दी मार्केट में कैसी थी। तो मैं अगर सिमुलेटर यूज कर रहा हूं मैं स्टॉक मॉक का, तो ये 22 मई की एक्सपायरी थी। तो 9:20 फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का हमने यूज किया, एंड अभी प्राइस चल रहा है 22,650। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और एज पर द अगर आप एक सेकेंड, एज पर अगर आप चार्ट देखोगे तो ये चार्ट है बेसिकली ये एक्सपायरी डे का दिन। 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे बनी, तो एज पर द सीपीआर और एज पर अवर स्ट्रेटेजी हम यहाँ से बुलिश है, तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाएंगे। बुलिश ट्रेड कैसे बनानी है? हमें एट द मनी को बाई करना है और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में सेल करना है। तो ये एक कॉल बुल स्प्रेड बन गया, क्योंकि मैं बुलिश हूँ बेसिकली। और एज पर अवर कैपिटल हमने बताया था कि मैं बेसिकली 10 लेके कैपिटल से यूज कर रहा हूँ, तो मैं 10 लेके कैपिटल से ही ये स्ट्रेटेजी बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा टोटल कैपिटल कितना यूज हो रहा है यहाँ पे? ओनली 6 लाख, क्लोज टू 6 लाख। तो मेरे पास अभी भी 4 लाख कैपिटल पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ आवर टोटल कैपिटल 10 लाख का। मैक्सिमम लॉस है 10,000 विच इज ओनली 1% ऑफ 10 लाख। तो मुझे पता है कि अगर मार्केट में मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, कुछ देखता भी नहीं हूँ, तो मैक्सिमम लॉस मुझे 1% हो। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो एक मेरे पास एज है कि मेरे को अगर प्रॉफिट 1% हो रहा है तो मुझे सॉरी लॉस मुझे 1% हो रहा है, तो प्रॉफिट मेरा 1.5 टाइम्स हो रहा है बेसिकली। ठीक है, बट अगर जैसे ऑफकोर्स मैंने इसमें एज पर चार्ट मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है। तो एडजस्टमेंट में मैंने कैसे किया? देखो एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि एडजस्टमेंट कब करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, जब आपका पीएनएल 5,000 पे आ जाए, एमटीएम जो भी आपका एमटीएम है आपके मैक्सिमम प्रॉफिट से आधा 50% आ जाए, यानी 5,000 का लॉस आपको एमटीएम में दिखाई दे, या आपने जो ट्रेड लिया है 24,650 पे स्पॉट है, जो 24,650 का आपने जो एट द मनी बाई किया, उससे 100 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाए। ठीक है, अगर या तो मार्केट 24,650 चल रहा है तो 24,550 पे अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, या मेरा एमटीएम 5,000 शो करना चाहिए, तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट में आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको अपना रूल बना के रखना है और रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, रूल को नहीं तोड़ना है बेसिकली। और एडजस्टमेंट जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है ना, मार्केट एक्सपायरी डे के दिन स्पेशली निफ्टी क्या करता है,
रिटेलर्स को ट्रैप करता है, क्योंकि बेसिकली जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करेंगे, रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, क्योंकि पता है कि रिटेलर्स का पैसा ही उनके पास जाना है। सो हमें जल्दी नहीं एडजस्टमेंट करनी है, हमें अपने रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो मैं वेट करता हूँ कब मेरा 5000 का लॉस होता है या 100 पॉइंट नीचे मार्केट जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ठीक है 7000 का दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अगर पहले भी मुझे दिखाई दे तो चलो ठीक है, 5 मिनट से आगे क्या, 7000 का लॉस है। तो वैसे मैंने जब 5500 का एमडीएम था, तब मैंने 22 मई को पर्टिकुलर इस स्ट्रेटेजी में मैंने अपना वो किया था, एडजस्टमेंट किया था, ठीक है। तो पीएनएल 7000 दिख रहा है और मार्केट भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आ गया अपने स्पॉट प्राइस से। तो मुझे एडजस्टमेंट क्या करना है, बेसिकली मैंने कॉल कॉल में पोजीशंस बनाई है ना, कॉल को बाई सेल करना है। और आप देखोगे कि विक्स भी अच्छा है, प्रीमियम भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा ना, इस कॉल को कॉल बटरफ्लाई बना लूंगा। कैसे, देखो ये सेल किया था, तो मैं ऑलमोस्ट 21 रुपए वाला सेल कर दूंगा, सेम क्वांटिटी। पहले बाई करना है ताकि आपको थोड़ा मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, और ये मैं बाई कर दूंगा। अभी आप देखोगे पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, अगर आप देखोगे पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ बन रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 21,000 22,000 का हो गया, मैक्सिमम लॉस 43,000 दिखा रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है, वो उतना होगा नहीं, क्योंकि ये है इस तरफ है लॉस है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से अकॉर्डिंग टू अवर व्यू के अगेंस्ट में बेयरिश हो चुका है बेसिकली, ठीक है। मैक्सिमम अगर मार्केट इसी तरफ रहता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, पहले कितना था, 10,000 का लॉस था, अभी कितना है, 4,200 का मैक्सिमम मुझे लॉस होगा। तो मैंने अपने 10,000 लॉस को 4,000 लॉस तक लेके आ गया बाय डूइंग सिंपल एडजस्टमेंट। अगर मार्केट यहीं कहीं रहता है तो मुझे 4,000 लॉस लेके निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट वापस वी शेप रिकवरी आता है, तो जैसे ही मार्केट इन बिटवीन इसके आएगा, तब मैं अपनी ये पोजीशन जो मैंने अपनी क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट पोजीशंस अभी बनाई है, उनको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। उससे थोड़ा मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मैं निकलूंगा ही निकलूंगा। तो ये मेन मोटिव रहता है एडजस्टमेंट का। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, मैं 2-3 एग्जांपल और लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पे 4,000 हो गया। अगर मैं आधे आधे घंटे से आगे करूँ तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और मार्केट वहीं का वहीं है, कहीं ऊपर नीचे नहीं आया। मैं कितना लॉस लेके निकल रहा हूँ, बेसिकली 4,000 रुपए का, विच इज 0.4% ऑफ टोटल कैपिटल। अभी आप देखोगे कि इसमें मेरा मार्जिन भी ऑलमोस्ट 11.5 लाख रखा है, जबकि मैं 10 लाख कैपिटल बोल रहा हूँ। तो ये 1-2 लाख बफर होता है, क्योंकि कभी कभार विक्स हाई है, इसीलिए ये 11-12 लाख रुपए लगा है। लेकिन विक्स जब 16 से कम होता है तो ये 10 लाख के अंदर अंदर में हो जाता है। तो आपको 1-2 2-2.5 लाख का बफर तो आपको रखना ही है। और मैंने बताया कि आपको 11 लाख कैपिटल ला के ट्रेड नहीं करना है। यू नीड टू बाय द ETF स्टॉक्स, ताकि आप उसको मार्जिन, उनको पर्टिकुलर स्टॉक्स को प्लेज करके उनका मार्जिन बेनिफिट उठा के लेके चलो, जिससे आप पर एनुअली 7 से 8% एक्स्ट्रा बना पाओ। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, और ऐसे ही करना है। दिस इज द वे बिग ट्रेडर्स बेसिकली ट्रेड। तो आपको पता लगा 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ सिंपल एडजस्टमेंट से किया। आई होप आपको एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है। मैं और एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ। एक एक्सपायरी थी यहाँ पे 6 जनवरी की, ठीक है। मैं 6 जनवरी नहीं, मैं फरवरी की लेके दिखाता हूँ। फरवरी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। 13 फरवरी का था आई थिंक। मैं 13 फरवरी का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। 13 फरवरी, ओके इस वन। तो आप देखो 13 फरवरी का चार्ट, देखो ये 13 फरवरी का चार्ट है। अगर आप देखोगे ये 13 फरवरी का चार्ट है। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग हुई, तो हमारा व्यू यहाँ पे बियरिश है। यहाँ से बियरिश भी होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया। और फिर सेकेंड इनिंग में यूरोपियन मार्केट खुलता है, वहां पे मार्केट ने पूरा बियरिश मोमेंटम दिया। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड में कैसे करना है, नेक्स्ट आप पहला एग्जांपल देखा, उसमें तो मार्केट 1 वे में फॉल कर रहा था। इस वी शेप को कैसे झेलना है, ठीक है। और ये वी शेप जब जब आपको ऐसा वी शेप होगा ना, आपके मार्केट अगेंस्ट में गया फिर वी शेप आया, तो उस केस में आप प्रॉफिट कमाओगे कमाओगे। देखो कैसे, एग्जांपल्स आपको मैं लेके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमने ट्रेड कौन सा डालना है, हमें बियरिश ट्रेड डालना है, ठीक है। क्योंकि सीपीआर के ऊपर कैंडल्स 5 मिनट्स क्लोजिंग ने क्लोजिंग दी है। तो ये 13 फरवरी का थर्सडे का है, 9:20 है। यहाँ पे मैंने एट द मनी चल रहा है 23,081, तो मैं एक से ओके ऑलमोस्ट 23,092। तो नियर स्पॉट प्राइस की मैं ट्राई करता हूँ कि 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हमें नियर टू स्पॉट प्राइस करनी, ताकि अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड हमें मिले। तो मुझे यहाँ पे देखूंगा तो एट द मनी को किया, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट में बना ली पोजीशन। तो ये बियरिश पोजीशन बन गई एज पर द सीपीआर एंड माई स्ट्रेटेजी, बियरिश पोजीशन है। एंड
रिस्क एंड रिवार्ड अगर मैं अपने 10 लाख कैपिटल से आप देखूं तो सो बेसिकली ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है एक लॉट में एज पर माय पोजीशन साइजिंग 7 लॉट्स इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को करता हूं विद 10 लाख ऑफ कैपिटल। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपए का, मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 15,500 विच इज क्लोज टू 1.5% ऑफ माई टोटल फंड एंड एस्टिमेटेड मार्जिन इज क्लोज टू 5 लाख। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को कैसे मैं एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट मैंने बताया, जब मेरा पीएनएल -5,000 से शो करेगा, 5,000 का लॉस दिखेगा मेरा एमटीएम, या मेरा जो 23,100 का पी मैंने बाई किया है एट द मनी का, जब बेसिकली ये 23,200 हो जाएगा, 100 पॉइंट आउट द मनी में चला जाएगा, तब मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं आगे से थोड़ा थोड़ा आगे करता हूँ। आपने चार्ट्स पे देख लिया मार्केट मेरे पहले अगेंस्ट में गया, सेकंड इनिंग में मेरे व्यू में आ गया, उसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे देखो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा एमटीएम 5,250 हो चुका है, ठीक है, 5,000 पे, और स्पॉट प्राइस ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर आ चुका है इससे। 100 पॉइंट पे हम एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ठीक है, हमारा एमटीएम 5,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे पुट साइड में पुट बटरफ्लाई बनाना है, ठीक है। प्रीमियम्स यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल कर दिया मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके, और ये मैंने बेसिकली बाई कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली मेरा लॉस यहाँ पे 10,000 जो लॉस था, जो 10,000 मुझे लॉस हो रहा था, वो अभी ऑलमोस्ट 5,000 का लॉस हो गया, यानी 50% लॉस मैंने अपना कम कर दिया, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये जो कर्सर मूव कर रहा है, एक्सपायरी डेट 13 फरवरी को 5,000 का मैक्सिमम लॉस है, ठीक है। और जो मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जो मैंने 5,000 लॉस कम किया, वो मेरे प्रॉफिट में चला गया। जहां मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पे 21,000 का मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। और मेरा ब्रेक इवन 22,900 है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का मेरा ब्रेक इवन पड़ा है इस तरफ 270 पॉइंट का ब्रेक इवन पड़ा। अगर मार्केट इस तरफ रहती है, यहीं कहीं रहती है, तो मैं मैक्सिमम 5,000 रुपए लॉस दूंगा। अगर मार्केट घूम के रिवर्सल आता है, जो कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी डे के दिन आया है, उस केस में जैसे ही ये मिड में कहीं आ जाएगा कर्सर, या आप कह सकते हो कि ये इसका प्राइस बेसिकली, तो मैं अपना जो एडजस्टमेंट पार्ट है उसको कैंसिल कर दूंगा या उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा ये मैक्सिमम प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं बैठ सकता कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट नहीं करूं, अचानक से लास्ट के 15-20 मिनट में एक अच्छा खासा गामा मूव आ जाए और मार्केट यहाँ कहीं आ जाए, तो मैं अच्छा खासा लॉस दे दूंगी। इस तरह मेरे पर लॉस का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई होप आप जब पर्टिकुलर चीज को जब आप लाइव मार्केट में करोगे, लाइव एडजस्टमेंट करोगे, अपना माइंड लगाओगे, तब आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये तो मैं जो एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, हर 15-15 मिनट से आगे करता हूँ, ताकि वो पॉइंट भी आए जब मार्केट रिवर्सल हुआ है। मैक्सिमम लॉस इज ओनली 5,000 अगर कुछ होता है तो। अब देखो मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट में आ गया, इस पर्टिकुलर चीज में आ गया, मैं कब करूंगा एडजस्टमेंट, और अभी 2 बज रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको शेयर करता हूँ। इस दिन मैंने पर्टिकुलर चीज ये अपना एडजस्टमेंट नहीं स्क्वायर ऑफ किया था, रीजन बीइंग कि मार्केट में 2 मिनट में 2 बजाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से देखो। मार्केट में कितना बज चुका है, मार्केट में 2 बज चुके हैं, ठीक है। 3 बजे ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी में स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। 3:30 तक या 3:20 तक नहीं लेके आता, 3 बजे 1 घंटा मेरे पास अभी बाकी है। मार्केट अभी है 23,090 पे, और यहाँ पे है 23,900, यानी मेरे पास अभी भी 200 पॉइंट का मोमेंटम पड़ा है, यानी कि 1 घंटे में निफ्टी 200 पॉइंट अगर रैली करेगा अगेंस्ट में इस तरफ, तब मुझे ये लॉस सफर करना पड़ेगा। अब आप बताओ, निफ्टी कितना स्लो मोमेंटम इंडेक्स है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरह नहीं है कि भाई आधे घंटे में 200 पॉइंट मूव कर जाएंगे, निफ्टी बहुत स्लो करता है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर डे के दिन अपनी ये एडजस्टमेंट स्क्वायर ऑफ नहीं किए थे, बट हम अपने अगर रूल से स्टिक करें, हम एडजस्टमेंट स्क्वायर ऑफ भी करूंगा अगर बीच में कहीं आता है तो। अब देख सकते हो मैं 15 मिनट से आगे आगे करता हूँ, ठीक है। अब देखो बीच में कहीं आ गया बेसिकली अपना कर्सर, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या करूंगा, अपने जो ये एडजस्टमेंट मैंने जो किए थे जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में भाग गया था, उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो अभी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, और वापस से वही मॉर्निंग वाला अपना बन गया जब अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करी थी, और 3 बजे तक देखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं 15,000 प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ, जैसे कि वो, अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता, जो कि मैंने स्क्वायर ऑफ किया एज पर अवर स्ट्रेटेजी, तो स्क्वायर ऑफ नहीं करता, अगर ये पर्टिकुलर चीज को मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि मेरा रूल कहता है कि जब मार्केट
प्राइस बेसिकली उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा या इस अपने प्रॉफिट जोन में आ जाएगा, तब मैं अपना प्रॉफिट इन द मिड में नहीं, ऑलमोस्ट इस प्रॉफिट जोन में, मैक्सिमम प्रॉफिट जोन में आ जाएगा, तब मैं अपनी एडजस्टमेंट को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता तो भी मुझे कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है 18-19 हजार, और आप एंड ऑफ द डे भी लेके जाते तो भी आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, 20 हजार के आसपास बुक कर लेते हैं। बट रूल्स आर रूल्स, ये मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि निफ्टी लास्ट के 1 घंटे में या इतना 200-250 पॉइंट की रैली नहीं दे पाता है, बहुत कम चांसेस है, देने को तो दे ही सकता है ऑफकोर्स, बट स्लो इंडेक्स है, बहुत कम देता है। तो इस तरीके से मैं एडजस्टमेंट करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज को। अगर व्यू में रहता है तो मैं इजीली 1.5 से 2% तक का रिटर्न कमा लूंगा। अगर अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है तो 2% भी रिटर्न मिल जाता है। लेकिन लॉस जिस दिन होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लॉस तो मेरा 10 हजार पड़ा ही है, लेकिन उस 10 हजार को भी मैं कम कर सकता हूँ ना, 6, 7, 8, 5 हजार तक, तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल पड़ा, उसको मैं यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, इस तरीके से मैं एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करता हूँ, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। ठीक है,